हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स क्लास 12 आज स्टार्ट था और आज एंड हो जाएगा। लास्ट लेक्चर है। कल सुबह एक वीडियो अपलोड कर दिए थे जो कल नहीं कर पाए थे। डाटा ही इतना MB का बन जाता है, हैंड रिटन नोट्स है तो कम से कम 500 MB का हो जाता है। 30 मिनट का वीडियो बनाते हैं तो ज़्यादा MB होने के कारण अपलोड नहीं कर पाए थे। तो आज लास्ट क्लास है, आज जो भी होगा उसको ख़त्म करेंगे और कल इसका MCQ दे देंगे और उसके बाद दे देंगे। उसके बाद जो भी होगा MCQ प्रैक्टिस के बाद चैप्टर नया स्टार्ट करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी आज एक बोला था भैया, करंट इलेक्ट्रिसिटी का नोट्स व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, क्या बोलते हैं टेलीग्राम में, उसको लिख लेंगे। ठीक है, भेज देंगे, शाम तक बोलेंगे भेज देंगे। तो आज बस वीडियो बना के भेज देते हैं या फिर कल भी भेज सकते हैं। पहले इसको तो ख़त्म कर लो, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पढ़ लो, उसके बाद चलिए कहाँ थे हम लोग। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट, एक सेकंड, सॉरी थोड़ा सा लास्ट में आ गया। चलिए सेकंड केस, थर्ड केस यहाँ से स्टार्ट करना था। 1 मिनट टाइम वेस्ट हो। चलिए ठीक है, यहीं से स्टार्ट करना। टाइप ऑफ कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटेंस क्या है, बाकी हम लोग बेसिक चीज़ सब कल क्या बोलते हैं सुबह देख लिए थे। कल का वीडियो मतलब कि देख ही लिए थे। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर एंड सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, 3 प्रकार के कैपेसिटर होते हैं। कैपेसिटर उसे बोला जाता है जिसमें कि चार्ज को स्टोर किया जाता है। तो देख लेते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होते हैं, उसके बाद स्फेरिकल देख लेंगे, उसके बाद एनर्जी स्टोर हो गया था। ठीक है, इसके ऊपर देख लो थोड़ा सा और इंसुलेटर, कंडक्टर और कैपेसिटेंस चैप्टर कल स्टार्ट ही हुआ था। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, चलिए ठीक है, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रिकॉल कर लीजिएगा, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा तो रिकॉल हो जाएगा। इसका बाद फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है, बोले थे कि फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है। क्यू की जगह पे सी भी लिख कर चेंज भी होता है। क्यू की जगह पे सी भी लिख कर और सी और भी दोनों का स्क्वायर, तो सी का स्क्वायर भी का स्क्वायर और बटा में 2C है तो एक सी से एक सी कट जाता है और सी भी स्क्वायर बटा में 2, ये भी एक फार्मूला होता है, तो इसको भी रखिएगा। ठीक है, चलिए। तो टाइप ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का पहला टाइप है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, टाइप ऑफ कैपेसिटर का। तो पहला क्या है, इसको डिफिनेशन देख लीजिए, उसके बाद समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है। द कैपेसिटर इन विच 2 कंडक्टर्स आर पैरेलल हैविंग द इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एट ए सर्टेन डिस्टेंस इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कह रहा है किसे, वैसा कैपेसिटर जिसमें 2 कंडक्टर आर पैरेलल होंगे। 2 कंडक्टर यहाँ पे देख रहे हैं, कंडक्टर 1 कंडक्टर 2 दोनों पैरेलल हैं। हैविंग द इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, दोनों पे इक्वल होंगे, लेकिन अपोजिट चार्ज देख रहे हैं यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस है, लेकिन दोनों इक्वल है, दोनों बराबर हैं। एट ए सर्टेन डिस्टेंस, यहाँ पर डी डिस्टेंस भी देख रहे हैं, डी डिस्टेंस पर है, इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्योंकि पैरेलल है, दोनों प्लेट है तो कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। समझ गए। द कैपेसिटर इन विच 2 कंडक्टर आर पैरेलल हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एट ए सर्टेन डिस्टेंस इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। डिफिनेशन देगा नहीं, लेकिन समझना जरूरी है। तो केस 1 देख लेते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कोई भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्षमता मतलब कितना चार्ज को स्टोर कर पाता है विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम, बिना डाइलेक्ट्रिक मीडियम का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कितना कैपेसिटी होता है चार्ज को स्टोर करने। डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक के बारे में भी हम आगे बताएंगे। डाइलेक्ट्रिक वैसे मीडियम को बोला जाता है, डाइलेक्ट्रिक करना मतलब कि नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है जिस पर चार्ज इंड्यूस हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में उसमें रखते हैं तो उसमें इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इंड्यूस हो जाता है, जैसे कि हाइड्रोजन, एयर, इस एग्जाम्पल में आता है। तो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं। तो बिना डाइलेक्ट्रिक, कोई यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं दिए हैं, सॉरी एक सेकंड, कोई यहाँ पर मीडियम हम लोग नहीं दिए हैं। इसको कैसे होगा, इसको पेंसिल, यहाँ पर कोई मीडियम नहीं है, बस वैक्यूम है, खाली है। तो इसके बीच में इसका कैपेसिटी क्या होगा, कैपेसिटेंस क्या होगा इस कैपेसिटर का, तो उसको देख लीजिए। चलिए सपोज कर लेते हैं, लेट अस कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है शो इन द फिगर में जैसे कि आप देख रहे हैं। Q प्लस Q माइनस Q आर द चार्ज ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड कैपेसिटर। एक पे प्लस है, एक पर माइनस है, दोनों कैपेसिटर का चार्ज है रिस्पेक्टिवली। सिग्मा 1 एंड माइनस सिग्मा 2 सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, मतलब कि पर यूनिट एरिया पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। सरफेस चार्ज डेंसिटी सबसे फर्स्ट चैप्टर में इसको पढ़ाए थे, तो बाद में बताना नहीं है। तो फर्स्ट एंड सेकंड प्लेट का सरफेस चार्ज डेंसिटी है, यानी कि पर यूनिट एरिया पर कितना चार्ज है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको सिग्मा से दिखाते हैं। तो दोनों का यहाँ पे दिखा हुआ है। उसके बाद द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन बाई, ये भी हम लोग सुबह क्या बोलते हैं, सॉरी ऊपर प्रूव कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो रिलेशन होता है E इक्वल टू माइनस dV/dr, ऊपर पढ़ चुके हैं। इन मैग्नीट्यूड को फॉर्म में कर लेंगे तो दोनों का मॉडुलस ले लेंगे, तो मॉडुलस लेने के साथ साथ क्या होगा, निगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए
तो जब मॉडुलस में इसको ले लिए तो निगेटिव खत्म हो गया। इसके बाद क्या होंगे, सिमिलर केस है, E इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर, ई इज इक्वल टू वी आर डी डी, समाप्त कर लिए, बस मौजूद था। अब यहाँ पर r इज इक्वल टू डी कह रहा है, क्योंकि जो r जो डिस्टेंस है दोनों का बीच में, यहाँ पर d लिए हम लोग, r के जगह पे क्या लिए हैं, d लिए हैं, देख रहे हैं ना, एक सेकंड हो जाइए, दिख रहा होगा कि r के जगह पे क्या लिए हैं, d को रखे हैं, तो d लिखना होगा। चलिए r के जगह पे d अगर मान लेते हैं, E इज इक्वल टू वी डी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब E के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। ऐसे आप प्लेट के बारे में, जो प्लेट के बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड जो पढ़े थे ऊपर में, सबसे ऊपर में ही स्टार्टिंग में, एक प्लेट दो प्लेट पैरेलल प्लेट के बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन यही आया था। अब इसको मैं दोबारा में दिखाऊंगा नहीं, फर्स्ट PDF में था यहाँ पर, ठीक। E के जगह पे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। तो प्लेट पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में देखे थे, कि दिखाना पड़ेगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा, फर्स्ट PDF में मिल जाएगा, ठीक। अब वी डी सिमिलर का सिमिलर, E के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक सेकंड, E के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट, क्योंकि ऐसा हम लोग डेरिवेशन ऊपर में देख चुके हैं प्लेट के बारे में, कि कोई भी प्लेट है ना, तो प्लेट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनता है, कैसे होता है, एक डेरिवेशन देख चुके थे। उसके बाद हम लोग सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया क्या बताते हैं, कि पर यूनिट एरिया कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग सिग्मा बोलते हैं। तो सिग्मा भी हो गया यहाँ पर। अब बात करते हैं सारे का वैल्यू का यहाँ पे पुट कर दिए हैं। तो देखिए एक सेकंड, सिग्मा के जगह पे हम लोग क्या पुट किए, सिग्मा के जगह पुट किए Q बाई ए, तो Q बाई ए हो गया, E नोट का E नोट है, V का V है और D का D है, यहाँ से कोई दिक्कत है नहीं। चलिए E नोट कहाँ से आ गया, तो E नोट भी यहाँ से आ गया, कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग जो प्लेट होता है प्लेट पर इसी प्रकार निकाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो चार्ज प्लेट है। चलिए तो V बाई क्या बोलते हैं, ए एप्सिलॉन नोट D कहाँ से आ गया, यहाँ से थोड़ा सा और देख लीजिए कहाँ से आ गया, Q कहाँ से आ गया, V कहाँ से आ गया, देखिए तो इस Q को ट्रांसफ़र कर दिया इधर डाउनवर्ड में, ठीक है। तो V बाई Q आ गया। अब यहाँ से जो D है, D को सेम रहने दिए, और एक सेकंड रुकिएगा, ए एप्सिलॉन नोट को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ऊपर कर दिए, ठीक है। और यहाँ पर V को इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर किए हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा, तो ये जो यहाँ पर देख रहे हैं ए एप्सिलॉन नोट ऊपर चला जाएगा, ए क्या है, एरिया है, और ये जो D है तो D सेम का सेम रह गया। उसके बाद Q सेम का सेम है, V को डाउनवर्ड कर दिए, तो V को यहाँ कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर किए हैं, तो Q बाई V इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नोट D। लेकिन हम लोग को निकालना क्या है, Q बाई V इज इक्वल टू C। ऊपर में पढ़े थे कि Q बाई V इज इक्वल टू क्या होता है, C, Q चार्ज है, V पोटेंशियल है, और C आपका कैपेसिटेंस है। तो Q बाई V की जगह पे C लिख दिए, तो C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नोट D, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, C इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इज इक्वल टू किसमें, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो A इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट D, देखिएगा डिस्टेंस का इन्वर्सली है और एरिया का डायरेक्टली है। एरिया प्लेट का एरिया जितना रहेगा उतना ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा, कैपेसिटी होगा इसका, कैपेसिटेंस का, और कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होगा, और डिस्टेंस जितना कम रहेगा दोनों के बीच में उतना ही ज़्यादा उसका भी इन्वर्सली है, ठीक है। डिस्टेंस कम तो ज़्यादा, और एरिया ज़्यादा तो भी ज़्यादा, देख रहे हैं इसका इन्वर्सली, सॉरी हाँ इसका इन्वर्सली डिस्टेंस का इन्वर्सली है। डिस्टेंस बढ़ाएगा तो ये घटेगा, और डिस्टेंस घटाएगा तो ये बढ़ेगा, लेकिन एरिया से डायरेक्टली एरिया बढ़ाएगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, और एरिया घटाएगा तो कैपेसिटेंस घटेगा, ठीक है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर न्यूमेरिकल वगैरह और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में हमेशा याद रखिएगा कि C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नोट बटा में D। चलिए सेकंड केस देख लेते हैं। ये तो केस हम लोग देखे कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम वहाँ पर जब नहीं था, अब कोई मीडियम दो प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल देते हैं तो क्या होता है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक क्या है नीचे में हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, इसे बता दिए थे लेकिन फिर भी देखेंगे। देखिए लेट अस कंसीडर ए डाइलेक्ट्रिक ऑफ थिकनेस T, एक डाइलेक्ट्रिक मान लेते हैं जिसका थिकनेस T है, नीचे फिगर में देखेंगे हम लोग, इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द टू प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर है सो इन द फिगर में देखिए तब क्लियर हो जाएगा कि दो के बीच में हम लोग थिकनेस T थिकनेस का एक डाइलेक्ट्रिक को डाल दिए। डाइलेक्ट्रिक में अपोजिट साइन होगा, देखिएगा यहाँ पे पॉजिटिव इधर निगेटिव आ गया, और इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, इंड्यूस हो जाता है इस पर चार्ज, ठीक है। देखिए ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के प्रॉपर्टी के कारण इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर इंड्यूस। डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन में, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन में तो क्या होता है, चार्ज को किसी एक और खींचाव, चार्ज का खींचाव, मतलब कि एक से निगेटिव हो गया, अगर पॉजिटिव पोलराइजेशन पोलराइज हो गया, ठीक है ना, चार्ज कहीं एक जगह इकट्ठा हो गया तो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हो गया। यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है, अपोजिट साइड इंड्यूस और डाइलेक्ट्रिक स्लैब है इसी पे इंड्यूस हो गया, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, तो E इज इक्वल टू ई नोट माइनस पी। ई नोट आपका इनिशियल वाला, EP हो गया फाइनल वाला। इनिशियल कब, जब यह इसको नहीं रखे थे तब, अब इसको डाल दिए तो इस पर पॉजिटिव नेगेटिव, पहले क्या था, पहले इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, अब इस पर चार्ज इंड्यूस हो गया तो पहले का था फाइनल हो गया, तो दोनों में से माइनस करके हम लोग एक्यूरेट निकाल लेंगे रिजल्ट क्या हुआ सो,
ठीक है। दोनों का रिजल्ट निकालेंगे, कैसे निकाला, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन बाय V इक्वल टू V1 प्लस V2। पोटेंशियल डिफरेंस पहले का, फिर पोटेंशियल डिफरेंस बाद का, थिकनेस डाल दिया उसके बाद का, ठीक है। दोनों का पोटेंशियल दोनों प्लेट का निकल गया। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो दोनों बनेगा, तो एक बार तो प्लेट का, दोनों प्लेट का, और दोनों प्लेट का वोल्टेज भी, ये जो मीडियम को डाल दिए, तो एक इसका पहले से बन रहा था, इस प्लेट का, दोनों प्लेट का पहले से था, अब एक नया भी आया होगा, तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाता है, और उसके साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, दोनों प्लेट का, एक एक करके देखेंगे। तो V1 प्लस V2, ठीक है। E इज इक्वल टू V बाई आर हम लोग पढ़े हैं, तो V इज इक्वल टू E इंटू आर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, तो V इज इक्वल टू E V1 एक प्लेट का, और दूसरे प्लेट का E2 V2, ठीक है, दोनों का, दोनों प्लेट का निकाल लिया, ठीक। इसके बाद रुक जाइए थोड़ा सा, यहाँ पर जो आर होगा, तो देखिए यहाँ पर दो हम लोग इसलिए लेके चल रहे हैं ना, कि एक तो आपका इसका हो गया, एक तो आपका इसका होगा, मतलब इसका मन दोनों का तो सेम ही होगा, और एक अब इस प्लेट आने के कारण एक वोल्टेज वगैरह, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह जो भी दो जनरेट होंगे। तो देखिए, तो V इक्वल टू E1 R1, एक बार R हम लोग उसका, एक बार R2 इसका, यानी कि एक बार R यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को लेंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का लेंगे, और एक बार R हम लोग इसका लेंगे, इतना डिस्टेंस, क्योंकि देखिए निगेटिव पॉजिटिव यहाँ पर भी है, ठीक है ना, इसमें भी निगेटिव पॉजिटिव है, तो दोनों का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तो बराबर है ना, इतना डिस्टेंस इसका भी है, इतना डिस्टेंस इसका भी है, तो दोनों डिस्टेंस को एक ही बार हम कैलकुलेट करके हम लोग इसका देख लेंगे। तो इसका देखिए D माइनस टी, R1 D माइनस टी कहाँ से आ गया, देखिए यहाँ से यहाँ तक D है, यहाँ से तक D है, यहाँ से तक T है, तो घटा देंगे तो इसका डिस्टेंस निकल गया, ठीक है। उसके बाद प्लेट के और निकालेंगे R2 देखिए आपका K कहाँ से आ गया, तो क्या आपका कॉन्स्टेंट आ जाता है, कॉन्स्टेंट आपका क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक की कॉन्स्टेंट आ जाती है, इसको हम अलग से नहीं देखेंगे, इसको बस समझना होगा, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट आ चुका है। और इसके बाद R2 और E2 की जगह वही E0 ही लिखेंगे, स्टार्टिंग का ही जो था, तो R2 कहाँ से लिखेंगे, R2 की जगह पर T लिख देंगे, यहाँ से यहाँ तक एक डिस्टेंस हो गया, और एक डिस्टेंस यहाँ से यहाँ, दो डिस्टेंस, तो R2 की जगह पर T लिख दिए। अब कैलकुलेशन करिएगा, तो कैलकुलेशन करने के बाद क्या होता है देख लीजिए, E0 कॉमन ले लिए, उसका D माइनस टी, और T बाई K आ गया, तो E की जगह पे सिग्मा एप्सिलॉन नोट, और एक Q की जगह पे A एप्सिलॉन नोट लिख दीजिए, क्योंकि ऐसा होता है, ऐसा ऊपर में पढ़े थे हम लोग। तो Q और A एप्सिलॉन नोट आ गया जस के तस, क्योंकि सिग्मा को चेंज कर दिया Q बाई ए में, तो सिग्मा को भी Q बाई ए में कर दिया, तो सिग्मा यहाँ पर चेंज हो गया, किस में चेंज हो गया, सिग्मा Q बाई ए में चेंज हो गया, ठीक है। इसके बाद V इज इक्वल टू Q A बाई एप्सिलॉन नोट, और बाकी सब यहाँ जस्ट के तस उतर के ऊपर से, जैसे कि ऊपर में देख रहे थे, ऊपर में जैसे कि देख लेते, V इज इक्वल टू तो E की जगह पे इसको लिख दिए, बाकी सेम का सेम उतार दिए, सेम का सेम उतर गया, तो A एप्सिलॉन नोट D हो गया, बाकी सब सिमिलर है, तो V इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नोट, बाकी इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा, तो V यहाँ क्या, Q को यहाँ डाउनलोड कर दीजिए, तो V बाई Q इज इक्वल टू C लिख देंगे, तो C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नोट डिवाइडेड बाई D माइनस टी प्लस K बाई टी। इतना अलग पार्ट आ गया, पहले केवल D था, अभी इतना पार्ट अलग से आ गया, एक्स्ट्रा से आ गया, इतना पार्ट आया है, लेकिन डाउनवर्ड में आया है, तो डाउनवर्ड में आएगा तो कैपेसिटेंस इसका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। नीचे में कोई चीज़ बढ़ रहा है, तो इन्वर्सली है सॉरी E बढ़ रहा है तो इसको घटना चाहिए, अगर इतना बढ़ रहा है कांस्टेंट में तो इसको घटना चाहिए, लेकिन याद रखिए निगेटिव में D जो है, निगेटिव में माइनस टी है, निगेटिव में है, तो ये घट रहा है ना, तो ये भी क्या करेगा, घट जाएगा। ये अगर बढ़ रहा है तो ये भी क्या करेगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि निगेटिव में, तो इतना समझिएगा पार्ट को बढ़ गया, इतना पार्ट बढ़ गया तो इंक्रीज कर देगा। जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालेंगे किसी में, तो उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा। ऐसा टाइप का क्वेश्चन हम मतलब पिछला बार दिया था एग्जाम में, या मॉडल सेट में भी दिया था, कि अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देते हैं बीच में, दो प्लेट के बीच में, तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, तो इंक्रीज कर देगा। इतना पार्ट आ रहा है लेकिन निगेटिव में है, तो निगेटिव में आ रहा, बढ़ रहा है, यानी कि घट रहा है, कहने का मतलब कि इन्वर्सली है, लेकिन निगेटिव होने के कारण डायरेक्टली हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्टली, यहाँ पे K भी देख रहे हैं, ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डाउनवर्ड में है। तो इतना सब पार्ट समझिएगा, तब इसका डेरिवेशन समझिए, मत समझिए डेरिवेशन उतना मायने। यहाँ पर अगर V किसका, तो V दोनों का, एक इसका पोटेंशियल, इस प्लेट का पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार इसका दोनों का निकालते हैं, ठीक है। तो इतना डेरिवेशन समझिएगा तो अच्छा, नहीं समझिए तो डेरिवेशन का फॉर्मूला याद रखिए कि इतना पार्ट इसमें बढ़ जाता है, एक्स्ट्रा आ जाता है। A एप्सिलॉन नोट बाई D रहता है केवल उसका, अब इसका A एप्सिलॉन नोट D माइनस टी प्लस इतना पार्ट बढ़ने के कारण इसका कांस्टेंट बढ़ जाता है, ठीक है। तो बोलिएगा भाई नीचे में बढ़ा तो घटना चाहिए, कैपेसिटेंस घटना चाहिए, लेकिन निगेटिव भी तो है, निगेटिव भी, इसीलिए उल्टा हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेकंड देख लेते हैं, स्फेरिकल कैपेसिटेंस। सॉरी थोड़ा सा स्पीड में जल्दी से करना होगा। सेकंड है आपका स्फेरिकल, यहाँ से भी न्यूमेरिकल रहते हैं, इससे भी न्यूमेरिकल मिलेंगे देखने को, ठीक है ना, थर्ड वाले से नहीं रहते। पृथ्वी अगर अर्थ के बारे में न्यूमेरिकल रहता है, देखिए लेट अस कंसीडर स्फीयर ऑफ रेडियस r। चलिए हैविंग द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड Q है, सॉरी इलेक्ट्रिक चार्ज उसके अंदर Q है, इट्स सेंटर V, पोटेंशियल इसका होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V है एट द, अब बोले पोटेंशियल मतलब V मतलब इसका तो पावर है, कोई चार्ज कितना लगेगा तो इतना एनर्जी लगेगा, कोई चार्ज को बाहर से यहाँ पर लाइएगा तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्षमता
तो इसका क्षमता इतना है कि तो उतना देगा एनर्जी इसके पास तभी जा पाएगा, इसके पास इतना एनर्जी का खपत होगा। तो पोटेंशियल कहने मतलब यही होता है, ठीक है। तो मतलब बाहर से कोई चार्ज लगेगा तो इतना एनर्जी लगेगा, इस क्यू का इतना पोटेंशियल हो गया। एट द सरफेस तो V इक्वल टू, तो कैसे निकालते हैं 1/4π0 Q/r, पोटेंशियल इसका जान इतना निकलेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद द कैपेसिटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस इज गिवन बाय Q इक्वल टू CV। कैपेसिटर का फार्मूला हम लोग ऊपर में पढ़े थे Q इक्वल टू CV। तो द कैपेसिटर ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर गिवन Q इक्वल टू CV, तो C इक्वल टू Q/V ऊपर में पढ़े थे। तो Q ऊपर में बटा में V की जगह पे इतना लिख सकते हैं, देखिए V की जगह पे यहाँ पे कन्वर्ट कर दिए कि V की जगह पे इसको लिख सकते हैं, तो इसको लिख दिए, तो इसको लिख दिए तो Q से Q कट गया, Q से Q कट गया, तो C इक्वल टू 4π0 इंटू R, यानी कि C इक्वल टू 4π0 इंटू R। यहाँ पर डिवाइड में तो ऊपर में जाएगा तो क्या मल्टीप्लाई में, तो 4π और नीचे R भी डिवाइड में तो R भी ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 4π0 R इसका वैल्यू याद रखिएगा। और 4π0 कोई कांस्टेंट इसका वैल्यू हम बताएंगे, अभी याद नहीं आ रहा है, और नहीं भी दीजिएगा तो बस 4π0 लिख दीजिए, बाकी R का वैल्यू दिया रहेगा, कैपेसिटेंस पूछेगा। मान लिया अर्थ का रेडियस दे दिया, अर्थ का रेडियस दे दिया इतना, तो जस्ट का तस्वीर न्यूमेरिकल बना सकते हैं, बताएंगे जो न्यूमेरिकल बनाएंगे तो उसमें याद करेंगे थोड़ा सा, तो क्या है रिकॉल करेंगे तो हो जाएगा। चलिए साइलेंटिकल केवल फार्मूला याद रखिए, साइलेंटिकल से क्या बोलते हैं नहीं कोई पूछता है, तो C इक्वल टू फार्मूला भी नहीं पूछेगा, 2π0L 303 log बेस 10 5A, तो जो भी होगा तो कभी नहीं पूछेगा इससे, तो देख लीजिएगा इसको भी। चलिए अब कुछ नहीं बचा, हम लोग का मेन पार्ट सारा खत्म हो चुका है। ये सब पोलराइजिबिलिटी और क्या है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर, इलेक्ट्रिक सब्सटिट्यूशन कभी नहीं पूछता है, कभी जैकबॉडी सब्स्टिट्यूशन नहीं पूछता है और नहीं पूछेगा, इस वजह से एक्स्ट्रा में दे दिया। उसके बाद रिलेशन बिटवीन काई एंड के, तो इसका भी होता है किसे ER इज इक्वल टू 1 प्लस क्या के। डाइलेक्ट्रिक्स देख लीजिए, डाइलेक्ट्रिक्स उसको डिफरेंशियल भी बता देंगे। डाइलेक्ट्रिक्स क्या है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स इन विच इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर इंड्यूस ऑन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई करते हैं तो इक्वल अपोजिट चार्ज उस पर इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। एयर हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया, H2। वैन डी ग्राफ जनरेटर कभी सब नहीं, कभी नहीं, इससे तो कभी क्वेश्चन पूछा ही नहीं है, लेकिन फिर भी सिलेबस में है तो बता देते हैं, इसका वर्किंग वगैरह तो कभी नहीं पूछेगा, बस काम खत्म। बस छोटा सा वीडियो बनेगा आज का, बहुत जल्दी खत्म करते हैं। चलिए क्या का डिफरेंशियल था ऊपर देख लेते हैं, लेकिन कोई पूछेगा नहीं तो बस याद मत रखिएगा तो काम चल जाएगा। चलिए लेकिन देख लीजिए टॉपिक में तो। चलिए साइलेंट कर लोगे, उसके बाद पोलराइजेबिलिटी क्या है देख लीजिए, डिफिनेशन क्या बोल रहा है, एक सेकंड। द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, इसके बारे में तो जानते हैं, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच द कांस्टेंट इज नोन है पोलराइजेबिलिटी। देखिए डायलेक्ट्रिक मोमेंट जो हम लोग पढ़े थे ऊपर में, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस तरह अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड दीजिएगा उसी के अनुसार, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड उतना इसका ज़्यादा वैल्यू, लेकिन उसके बीच में जो कांस्टेंट आता है तो उसी कांस्टेंट को बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। यहाँ पर देखिए कांस्टेंट आ गया, क्योंकि देखिए ये मोमेंट है और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है अप्लाई, दोनों को जो कांस्टेंट हटाएंगे तो यहाँ पे आ गया, तो इसी को बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। तो क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसका वैल्यू उतना ही ज़्यादा, किसका वैल्यू, डायलेक्ट्रिक मोमेंट का। तो ये सब रखिएगा, माइंड में रखिएगा, ना तो नहीं पूछेगा, कोई दिक्कत है नहीं। एक सेकंड देखिए, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे और उस मोमेंट का वैल्यू फिर देखेंगे तो उसके बाद आगे निकलता है। चलिए इलेक्ट्रिक, इसका यूनिट डायमेंशन भी देख लीजिए क्या है, यूनिट आपका मीटर क्यूब है, डायमेंशन आपका ये इसका डायमेंशन जिसका L3 हो गया, L×L हो गया। चलिए इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ पोलराइजेशन इज डिफाइंड एज द इंड्यूसिंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ऑन द टू फेसेस ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का अप्लाई करने पे जो डाइलेक्ट्रिक के दोनों फेस पे जो चार्ज इंड्यूस हो जाता है, तो प्रोसेस ऑफ पोलराइजेशन इज डिफाइंड एज द इंड्यूसिंग इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। इक्वल अपोजिट चार्ज उस पर आ जाता है तो उसी को बोलते हैं कि पोलराइजेशन हो गया, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, दोनों पर चार्ज आ गया तो हो गया। उसके बाद पोलराइजेशन वेक्टर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक, पर यूनिट वॉल्यूम डाइलेक्ट्रिक पे कितना पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बन रहा है, तो उसी को बोलते हैं पोलराइजेशन वेक्टर, ठीक है। तो पोलराइजेशन वेक्टर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, उसको वॉल्यूम से डिवाइड कीजिए कि पर यूनिट वॉल्यूम में इतना वॉल्यूम में कितना आपका क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बन रहे हैं। तो ये सब क्या बोले, कभी नहीं पूछता है, लेकिन पढ़ लीजिए थोड़ा थोड़ा। चलिए इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या है, इलेक्ट्रिक इन ए डाइलेक्ट्रिक, सॉरी हाँ डाइलेक्ट्रिक पूछेगा, डाइलेक्ट्रिक हमेशा याद रखेगा उसका डिफिनेशन, द पोलराइजेशन वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड गिवन बाय, करा कि इन ए डाइलेक्ट्रिक द पोलराइजेशन वेक्टर हमेशा क्या होगा, पोलराइजेशन वेक्टर हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया कि मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करके, तो रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड गिवन बाय, तो P इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड में एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दिए तो कमी आ गया, कमी आने के साथ एक कांस्टेंट भी आ गया जिसको काई बोलते हैं, तो बस काई इज इक्वल टू P बाई एप्सिलॉन, एक रिलेशन पूछता है कभी कभी इसका पूछेगा दोनों का, तो काई इज इक्वल टू P बाई एप्सिलॉन नॉट बाई ई, तो देख लीजिएगा इसको। इसके बाद रिलेशन बिटवीन
काई एंड काई कांस्टेंट है, सॉरी तो क्या का रिलेशन, वी नो दैट रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इज गिवन बाई इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल माइनस फाइनल जो बोलिए, तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, ये स्टार्टिंग का है लास्ट का है, तो सॉरी ये आपका फाइनल है, ये आपका इनिशियल है, तो स्टार्टिंग में थोड़ा नया जो बना तो दोनों का डिफरेंस दिखेगा, तो यहाँ पर ई ए हो गया, एक सेकंड गलत लग रहा है यहाँ पे दोनों का डिफरेंस निकाला है, फाइनल इनिशियल नहीं किया, तो इनिशियल तो ये होता है ना, फाइनल आपका पी से दिखाया जाता है, ये वो स्टार्टिंग में हम लोग देख रहे थे, तो दोनों का डिफरेंस देख लिए हो, यहाँ से ए निकाल लेंगे, तो ए बराबर जो एक्यूरेट होता है तो ई प्लस पी ए, और ए एप्सिलॉन तो पी इक्वल टू ए एप्सिलॉन ऊपर पढ़े थे, उसके बाद एप्सिलॉन नोट कट छट जाएगा, कट छट के लास्ट में जो रिलेशन आएगा, रिलेशन को याद रखिएगा, रिलेशन क्या था, ई आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई, ई आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई, ई आर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, उसके बाद 1 प्लस का दिस इज द रिकॉर्डिंग फील्ड, कभी नहीं पूछेगा, बस आपको सिर्फ और सिर्फ इसी को माइंड में रखना होगा, डाइलेक्ट्रिक्स को ही, तो नॉन कंडक्टिव मटेरियल्स इन विच इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर इंड्यूस ऑन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बस आपका ये भी कभी नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर देख लेते हैं, बाकी डीप में जाने नहीं देखेंगे ज़्यादा। चलिए वैन हम लोग भी उतना डीप इसको नहीं पढ़ते, सब एक्स्ट्रा में दे दिया था। चलिए वैन डी ग्राफ जनरेटर क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग इफेक्ट पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, कि रोकता है उसका प्रभाव को, फोर्स को, तो उसी प्रकार द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग द सर्टेन रीजन फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड को रोकता है, द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग ए सर्टेन रीजन, कोई भी रीजन को, इस रीजन को रोक रहे हैं, किससे रोक रहे हैं, फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड से रोक रहा है, इसको बचा रहा है, तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग। इन डिजाइन, इसको डिजाइन कब किया गया था, 1931 में, डिवाइस यूज टू प्रोड्यूस हाई वोल्टेज, क्या है, डिवाइस विच इज यूज टू प्रोड्यूस हाई वोल्टेज या प्रोड्यूस किया जाता है टू एक्सेलरेट द चार्जिंग पार्टिकल लाइक प्रोटॉन वगैरह को एक्सेलरेट करने में, हाई वोल्टेज को प्रोड्यूस करने में इस डिवाइस का यूज किया जाता है। प्रिंसिपल इट इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फेनोमेना, कोरोना डिस्चार्ज पर, कोरोना डिस्चार्ज, एक और कुछ होगा चार्ज क्या, अब दूसरा चार्ज डिसाइड ऑन द अदर फेस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर, तो ये दोनों पर बेस है। कोरोना डिस्चार्ज क्या है, फॉर द स्मॉल चार्ज द रेडियस ऑफ कंडक्टर इज वेरी स्मॉल, कोरोना डिस्चार्ज उसको बोलेंगे क्या, स्मॉल चार्ज में क्या रेडियस कंडक्टर का बहुत ही कम होता है, तो सिग्मा जो ये पढ़े थे, तो ये एक जगह पे एरिया लिख दिए 4πr² एरिया ये होता है, तो इसको सिंस द सिग्मा इज द वेरी स्मॉल सो द एयर पार्टिकल कम्स इनटू कांटेक्ट विद द पॉइंटेड कंडक्टर एंड गेट्स पॉजिटिवली चार्ज, मतलब सिग्मा बहुत कम है तो रेडियस तो उसका छोटा होगा, तो रेडियस छोटा होगा तो एयर पार्टिकल आएंगे तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे, तो कोरोना डिस्चार्ज यही होता है। एंड द चार्ज रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल, तो कुछ कुछ चार्ज उससे सरफेस पे बच जाएंगे उनके चार्ज होके, तो कंस्ट्रक्शन में क्या क्या एस आपका लार्ज स्केल से इंसुलेटिंग स्टैंड है, P1 P2 विद द बिल्ड इंसुलेटिंग, आगे नीचे देखेंगे मटेरियल लाइक द सील का रबड़ वगैरह के, B1 क्या है, स्प्रे कॉम्ब है, B2 आपका कलेक्टिंग कॉम्ब है, इसके बाद डी क्या है, डिस्चार्ज टैंक, ये सब कभी देगा थोड़ी सा, कभी पूछता है कभी नहीं पूछेगा। वर्किंग कैसे कैसे काम करेगा, तो क्या है, स्प्रे कॉम्ब इज गिवन टू हाई पोटेंशियल टू द लो कोरोना डिस्चार्ज विद डिस्चार्ज प्रोड्यूस एट द बेल्ट मूविंग द पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज टू कलेक्ट कम, पॉजिटिव चार्ज सारा कलेक्ट होगा कम पर, वंस इट कलेक्टेड द बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड अनदर negatively charged होगा, तो पॉजिटिव चार्ज मूव्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द इलेक्ट्रिकल सेल एंड वी नो दैट V is equal to 1/4 इफ द चार्ज इंक्रीजेज द पोटेंशियल इंक्रीजेज, दिस इज द पोटेंशियल यूज्ड टू इलेक्ट्रिक आयंस, सब खत्म करिए, सब कहीं नहीं पूछता है झूठ। व्हेन द होल क्लोज, खुद से पढ़िएगा, फिल विद इतना गैसेस इसमें भरा, हाँ गैसेस कौन कौन भरा रहेगा, तो CH4OR और N2 गैस दोनों में भरा रहता है, किसमें, एक कोरोना डिस्चार्ज, देखो ना एपरेटस कहने का मतलब जो भी यहाँ मतलब कि एपरेटस जो हम लोग उपकरण को लिए हैं बनाने में, एपरेटस इन क्लोज इनसाइड है, स्टील टैंक पे रहता है, देखिए स्टील टैंक है, और विच इज फिल्ड विद द CH4OR और फिर N2 गैस भरा रहता है। वेन डी ग्राफ जनरेटर क्या है, बस ये याद रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी भी रीजन में जाने से रोकता है, स्टील टैंक है, इंसुलेटिंग टैंक है, तो यही सब है। वीडियो बस आपका एंड करते हैं, ये सब लास्ट वाला कुछ तो पढ़िएगा तो पढ़िएगा, नहीं भी पढ़िएगा कोई दिक्कत है नहीं, देखिए ये सब बनाइएगा तो बनाइएगा, मत बनाइए, ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है, एक नंबर का जो है उसको बनाइए। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस 1 माइक्रोकूलम प्लेस इन द 1 मीटर अपार्ट द वैक्यूम, तो कैसे होगा, तो वही फार्मूला W = 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में R जो होता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालिएगा, जो आएगा उससे बनाइएगा, देखिए खत्म होगा। बस चैप्टर आप लोग का इंड के ऊपर इंड किए, हाल ही खत्म किए कि हम लोग बस कल से इसका ऑब्जेक्टिव देख के मेन ऑब्जेक्टिव फोकस करना है, उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार भी डायग्राम जनरेट कभी नहीं देगा, आप लोग मैं उतना अच्छे से नहीं पढ़ा पाया, आप इसको पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत है नहीं। डाइलेक्ट्रिक बता दिए, ये सब तो डिफरेंस है, ये सभी कभी नहीं देता है, कभी नहीं पूछता है। चलिए तो फिर भी बता ही दिए, इधर भी सब कुछ खत्म कर दिए। चलिए सारा आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 5 चैप्टर छोटे छोटे सब खत्म किए, जो मेन पार्ट था कल ही इसका पढ़ लिया था, आज कुछ वैसा कुछ मेन आज देखने को मिला नहीं, तो बस आज में वही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, वही मेन था, बाकी सब एक्स्ट्रा में है। तो बस मिलेंगे नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही दोस्त, थैंक्स फॉर वॉचिंग।